जब एक 18 साल लड़की और 20-25 साल लड़के की शादी होती है तो दूसरे दिन ही लड़की बीवी, भाभी, चाची, मामी, ताई और सबसे बेहतरीन रिश्ता बहू में बन जाती है। लेकिन सिर्फ उसी शादी के बाद एक लड़का सिर्फ मर्द बदल के एक हैसियत के दायरे में आ जाता है। अब वो लड़का सिर्फ दामाद और शौहर है जिसके इख्तियार में एक लड़की आ चुकी है। वो जैसे चाहे उसके साथ सलूक करे, अच्छा या फिर बुरा। एक 18 साल लड़की शादी के 2-4 दिन बाद ही रिश्तों की नजाकतों को समझने में मजबूर हो जाती है और वो अपनी उम्र से 6-8 साल आगे बढ़ जाती है। एक 18 साल लड़की 19 साल में मां बन के अचानक 30 साल का तजुर्बा लेकर औरत में बदल जाती है, जो रातों को बच्चों के साथ और दिन में खानदान के हर एक रिश्ते के हिसाब से चलती है और शौहर के बदलते मूड को भी मद्देनजर रख के अपनी इज्जत बचाती है। जैसे ही उसके बच्चे स्कूल जाने के काबिल होते हैं तो अब वही 24-25 साल की लड़की, वो औरत बस सिर्फ एक कान बन जाती है जिसमें बच्चों के स्कूल, कारी साहब, दोस्तों की बातें या फिर मियाँ की कारोबारी टेंशन, ऑफिस के मसाइल, सियासत की कहानियां अनडेली जाती हैं। साथ साथ ससुराली रिश्तेदारों यानी कि तनी हुई रस्सी पे चलना भी अव्वलीन फर्ज है। वो 18 साल की लड़की जो अपनी बेफिक्री की जिंदगी जी चुकी, यानी पूरे 18 साल, जिसमें अगर 14 साल स्कूल कॉलेज के निकाल दें तो उसने अपनी शानदार जिंदगी पैदाइश से 4 साल की उम्र तक भरपूर जी ली होती है। अब वो एक बेहतरीन किक है, मासी है, एक बर्तन धोने वाली औरत है, बच्चों की आया है, नर्स है, डॉक्टर है, ड्राइवर है, घर की चौकीदार है। वो औरत एक कैशियर है, एक बजट बनाने वाली है, वो एक बैंक है, धोबन है, कपड़े प्रेस करने वाली है, टेलर है, उस्तानी है, काउंसलिंग करने वाली है, वो एक अलार्म है और सबसे बढ़कर वो एक कान है जहां जमाने भर की बातें जाती हैं और कोई नहीं सोचता। शादी से पहले जो लड़की घूमने की शौकीन थी, खाने पीने की शौकीन, पढ़ने की लत में मुब्तला, एक खुशबुओं में बसने वाली, मीठा बोलने वाली, धीमा चलने वाली, कहाँ गुम हो जाती है। वो क्यों ज़बान की तल्ख कपड़े लते से बेफिक्र, जो मिला उसने वो खा लिया। वो अब हर वक्त की जल्दी में क्यों रहती है, नक्सक से तैयार रहने वाली, हाल से बेहाल होके सिर्फ खानदान, शादियों और दावत में क्यों तैयार होती है। क्या वो शादी से पहले कोई ट्रेनिंग हासिल करती है बच्चे पालने और पैदा करने की? क्या वो शादी सिर्फ इन जिम्मेदारियों के लिए करती है? क्या वो शादी घर के कामों के लिए करती है? क्या वो अपने शौहर के इशारों पर चलने के लिए वो अपने माँ बाप को छोड़कर आती है? क्या वो ससुराली रिश्तों के ताने सुनने के लिए शादी करती है? क्या वो ढेर सारा जहेज लाने के लिए शादी करती है? साथ अगर शौहर बाद में फंसे तो अपने माँ बाप से मदद करवाने पे भी हमा वक्त तैयार रहती है। अगर नहीं तो वो भी सिर्फ चाहे जाने, सिरहाने, नाजो नखरे उठवाने के लिए। क्या वो इसलिए शादी करती है जैसे एक लड़का करता है? जब एक लड़का एक दिन के बच्चे को उठाते तरता है तो यकीन जाने कि वो लड़की भी डरती है। जब एक लड़का अपने ससुराल में जाके इजी फील नहीं करता तो उसका भी यकीन रखें वो अनजान लड़की भी एक कयामत से गुजर रही होती है, क्योंकि वो पूरे ससुराल के मिजाज को समझती है। जब एक लड़का अपनी माशी जिम्मेदारियों से घबराता है तो यकीन मानिए वो लड़की भी एक जैसी रूटीन घर के कामों की जिम्मेदारियों से थक जाती है। जब वो लड़का बच्चों की तादाद या उनकी स्कूल कॉलेज की फीस ये सब देखकर अगर वो टेंशन में आ जाता है तो ऐसा कैसे मुमकिन है
लड़की जो 24 घंटे घर में रहती है वो टेंशन बर्दाश्त ना करे। जब एक लड़का इतवार को दिन चढ़ते सोता है तो क्या उस लड़की का दिल नहीं करता एक दिन की छुट्टी मिल जाए किचन से। जब एक लड़का इतवार के दिन अपने दोस्तों में जा सकता है तो फिर उस लड़की का दिल तो पत्थर का नहीं बना जो शादी के बाद पिछले सारे रिश्ते छोड़कर आपका घर अपनाने आती है। देखिए जी, बात सिर्फ इतनी है कि बात सिर्फ एहसास की है। अगर आज आप किसी का एहसास करेंगे तो कल आपका भी एहसास होगा। ये दुनिया एक मकाफाती अमल है, आप जैसा करेंगे आपको पलटकर वैसा ही मिलेगा। कभी कभी एहसास रफ्ता रफ्ता खत्म हो जाता है। और एक बात यह भी है कि हर रिश्ता अपनी मौत आप मरता है। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हर बहन बेटी के नसीब अच्छे करे।